पार्ट 21 में आप सबने देखा कि उस गोडली टाइम चेम्बर में गोकू वेजिटा और गोकू ब्लैक ने अपनी एक नई ही फॉर्म को अनलॉक कर लिया होता है और फिर हमें दिखाया जाता है जाइकोर और अल्ट्रा गोजिटा काफी ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और जाइकोर को ट्रेनिंग देते वक्त अल्ट्रा गोजिटा खुद अनफ्यूज हो जाता है और फिर हमें पता चलता है कि अल्ट्रा गोजिटा के अंदर जीटी गोकू और जीटी वेजिटा थे और फिर हमें दिखाए जाते हैं किंग वेजिटा जो कहते हैं, जब हम प्लेनेट सडाला से प्लेनेट वेजिटा पे आ रहे थे तब एक जंग के दौरान एक नमैकन ने इसी तरह की ही ताकत को जगाया था। तो गाइस अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर से कर देना और अगर आपने मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो अरिगतो गोजाइमासु। तो बस गाइस और मैं आपका टाइम नहीं लेने वाला और अब आगे तभी हमें दिखाया जाता है वही इवल गॉड्स और एंजल्स का प्लेनेट जहाँ पे अकुमो लूसिफ से कुछ कहता है, क्या वो अभी तक नहीं जागा? उसे जागने में और कितना ज्यादा टाइम लगने वाला है लूसिफ। और तभी लूसिफ अकुमो को बताता है, मास्टर वो बस जागने ही वाला है, उसे बस और कुछ ही घंटे लगेंगे जागने में। और फिर हमें दिखाया जाता है वो शख्स जिसकी लूसिफ और अकुमो बात कर रहे हैं कि वो कब तक जागेगा, पर हमें उस शख्स का चेहरा नहीं दिखाया जाता। और फिर हमें दिखाया जाता है ब्लैक फ्रीजा किसी प्लेनेट के बाहर खड़ा होता है और फ्रीजा कूलर और अल्ट्रा वेजिटो की फाइट देख रहा होता है। और तभी ब्लैक फ्रीजा कहता है, मेरा भाई तुम्हारी ताकत तो काफी ज्यादा हो चुकी है और अब मैं क्या ही कहूँ, तुम तो लाजवाब हो मेरे भाई और तुमने वो जो ताकत अचीव की है वो ब्लैक फॉर्म वो मेरी वाली फॉर्म से तो काफी ज्यादा अलग है। अब मैं क्या ही कह सकता हूँ, तुम तो शुरू से ही एक लेजेंडरी वॉरियर थे जहाँ तुम्हें कुछ ही दिन लगे हैं। मुझे उस फॉर्म को लेने के लिए काफी ज्यादा दिनों तक ट्रेनिंग करनी पड़ी थी, पर तुमने तो कुछ ही दिनों में उसे अचीव कर लिया। पर मैंने उस चेम्बर में जितनी ट्रेनिंग की है उसके मुकाबले में तो ये अभी कुछ भी नहीं और मैंने जो अपनी ताकत को छुपाए रखा है ये तो इवल गॉड्स और एंजल्स को भी नहीं पता कि मेरे पास कितनी ज्यादा ताकत है और उस ताकत को तो मैं खुद भी लेने से काफी ज्यादा डरता हूँ कि अगर मैंने उसे अपनी बॉडी पे हावी होने दिया तो फिर मेरा क्या होने वाला है। और फिर हमें दिखाया जाता है वही चेम्बर, मेरा मतलब वही डिमोनिक टाइम चेम्बर जहाँ पे अल्ट्रा वेजिटो और कूलर फाइट या फिर ट्रेनिंग कर रहे थे। और तभी अचानक से ही अल्ट्रा वेजिटो कूलर के सामने से गायब हो जाता है और कूलर ये चीज को देख के काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और जाते जाते अल्ट्रा वेजिटो कूलर से बस यही कह के जाता है कि मेरे दोस्त कूलर तुमसे लड़के तो मुझे काफी ज्यादा मजा आ गया और कूलर मेरे दोस्त तुम अपना ख्याल रखना और कूलर अब मुझे यहाँ से जाना होगा तो मैं चलता हूँ। पर मेरे दोस्त अगर हम दोनों फिर मिलेंगे तो हम दोनों ही अपनी फुल ताकत का यूज करेंगे। तो कूलर मेरे दोस्त एक लास्ट गुड बाय। और अल्ट्रा वेजिटो कूलर को ये सारी बातें कह के वहाँ से गायब हो जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ खड़ा कूलर उस चेम्बर में अकेला ही खड़ा होता है और अचानक से ही कूलर को किसी शख्स की एनर्जी सेंस होती है और फिर हमें दिखाया जाता है फ्रीजा अपनी किसी एक लेजेंडरी टेक्निक का यूज करके उस डिमोनिक टाइम चेम्बर के अंदर चला गया होता है और कूलर को और किसी के नहीं अपने भाई फ्रीजा की ही एनर्जी सेंस हुई होती है, पर फ्रीजा अपनी किसी दूसरी फॉर्म का यूज कर रहा होता है और फ्रीजा सीधा ही जाके कूलर पे हमला बोल देता है और कूलर तो आगे ही अल्ट्रा वेजिटो के साथ ट्रेनिंग करके स्पीड का देवता बन चुका है। तो कूलर ये चीज भाप लेता है और कूलर अचानक से ही ब्लैक फ्रीजा के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और ये चीज देख के फ्रीजा काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक
अचानक से ही फ्रीजा काफी ज्यादा इवल स्माइल से हंसता है और वो अपना पावर अप करना शुरू हो जाता है। और फिर हमें दिखाई जाती है फ्रीजा की भी एक नई फॉर्म जो उसने इन पिछले 10 सालों में उन इवल गॉड्स और एंजल्स के साथ ट्रेनिंग करके पाई है, जो ट्रेनिंग फ्रीजा ने इसी डिमोनिक टाइम चेम्बर के अंदर की थी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि फ्रीजा अपनी उस नई वाली फॉर्म में सीधा ही जाके कूलर पे हमला करता है और कूलर फ्रीजा के भी हर एक अटैक को आराम से ही डॉज कर रहा होता है। और कूलर को देख के ऐसा लगता है कि कूलर अपनी थोड़ी सी भी ताकत का यूज ना कर रहा हो, क्योंकि कूलर ने अल्ट्रा वेजिटो के साथ इस डिमोनिक टाइम चेम्बर में पता नहीं कितने सालों से ही ट्रेनिंग की है। और अभी तो अल्ट्रा वेजिटो अपनी सिर्फ 2% ताकत का ही यूज कर रहा था। तो गाइस जरा आप सब सोचो कि अल्ट्रा वेजिटो ने अपनी फुल % ताकत का यूज करके कूलर को ट्रेन किया होता तो कूलर अभी किस लेवल पर होता। और फिर हमें दिखाया जाता है यूनिवर्स 7 जहाँ पे लॉर्ड बीरस के प्लेनेट के ऊपर ग्रेनोला और लॉर्ड बीरस उस ट्रेनिंग चेम्बर से बाहर आ जाते हैं और बाहर खड़ा वीस लॉर्ड बीरस और ग्रेनोला की ताकत को देख के काफी ज्यादा खुश होता है। और तभी वीस लॉर्ड बीरस से कहता है, माय लॉर्ड आप तो उस ट्रेनिंग चेम्बर से काफी ज्यादा जल्दी बाहर आ गए, पर आपकी ताकत तो काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और फिर हमें दिखाए जाते हैं लॉर्ड बीरस और लॉर्ड बीरस अभी तक अपनी उसी ताकत का ही यूज कर रहे होते हैं। और लॉर्ड बीरस की ताकत ऐसी लग रही होती है कि जैसे कि लॉर्ड बीरस ने अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट हो और अपनी हकाई की एनर्जी को अपने ओरा के साथ मिला लिया हो। और तभी लॉर्ड बीरस वीस से कहते हैं, ए वीस, ये बच्चा काफी ज्यादा ही ताकतवर था, इसने मुझे इस लेवल तक जाने के लिए पुश कर दिया और इस बच्चे की भी ताकत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। पर अब मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ वीस, यूनिवर्स 11 हो और यूनिवर्स 6 को प्लेनेट अर्थ पे बुलाना होगा। मेरा मतलब अब हमें प्लेनेट अर्थ पे जाना होगा और उन्हें भी वहाँ पे ही बुलाओ, मैं उनके साथ कोई बात करना चाहता हूँ। और ये आइडिया मुझे ग्रेनोला के साथ लड़के आया कि अगर हमें उन इवल गॉड्स और एंजल्स को हराना है तो हमें प्लान बी भी बनाना होगा उनसे लड़ने के लिए, क्योंकि उनके पास जो फाइटर्स हैं वो काफी ज्यादा ताकतवर हैं, खास करके अकुमो का वो सबसे ज्यादा ताकतवर योद्धा। और फिर वीस लॉर्ड बीरस से कहता है, ठीक है माय लॉर्ड, मैं उन सभी यूनिवर्स के योद्धा को बता देता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है यूनिवर्स 11 जहाँ पे जिरेन भी अपनी काफी ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग कर रहा होता है। और जिरेन बस ये सोच रहा होता है कि मैंने उस गॉडली टाइम चेम्बर के अंदर जाके बस गोकू को बाहर निकालना है। और तभी अचानक से ही लॉर्ड बेलमोड आके जिरेन को अपने पास बुलाते हैं और बेलमोड जिरेन से कहता है, ए जिरेन, हमें यूनिवर्स 7 की अर्थ के लिए अभी निकलना होगा। मुझे बीरस ने कहा है कि हमें वहाँ पे जल्दी से जल्दी पहुँचना है, तो क्या अगर तुम्हारी ये ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है तो क्या हम वहाँ पे निकल सकते हैं? और तभी जिरेन बेलमोड से कहता है, लॉर्ड बेलमोड, मेरी ट्रेनिंग बस खत्म हो गई है और लॉर्ड बेलमोड अब मुझसे सब्र नहीं होता, मैं उन इवल गॉड्स और एंजल्स की गर्दन अपने हाथों से तोड़ना चाहता हूँ। और जैसे ही जिरेन उस ट्रेनिंग रूम से बाहर निकलता है तो हमें दिखाया जाता है जिरेन के पूरे शरीर से ही एक अलग किस्म का ही ओरा निकल रहा होता है। और जिरेन के उस ओरे की ताकत को सेंस करके बेलमोड कहता है, जिरेन सच में एक कमाल का योद्धा है, इसने तो कुछ ही महीने की ट्रेनिंग में इस अजीम ताकत को पा लिया। और फिर हमें दिखाया जाता है यूनिवर्स 6 जहाँ पे लॉर्ड चांपा भी प्लेनेट सडाला पे आके हिट काबा केल और कोलिफ्ला को बताते हैं। तो चलो सारे तैयार हो जाओ, अब हमें यूनिवर्स 7 में जाना होगा, यूनिवर्स 7 की प्लेनेट अर्थ पे, क्योंकि हम सभी को ही बीरस ने बुलाया है। और फिर यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 11 अपने अपने यूनिवर्स से निकल के यूनिवर्स 7 की ओर चले जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है फू अचानक से ही किसी जगह पे टेलीपोर्ट हुआ होता है और फू उस जगह पे जाके कहता है, आखिरकार इन्होंने ये कर ही दिखाया, मुझे तो ये विश्वास ही नहीं होता। और गाइस मैं आप सबको बता दूं कि फू और कहीं नहीं
उसी गॉडली टाइम चेम्बर में आया होता है जहाँ पे गोकू वेजिटा ब्रोली हो और गोकू ब्लैक बंद हैं। और तभी फू गोकू वेजिटा हो और गोकू ब्लैक से कहता है कि तुम तीन साइंस तो काफी ज्यादा ही लाजवाब हो। तुम्हारी ये ताकत तो उन तीन साइंस से भी काफी ज्यादा हो चुकी है। और अब मुझे पता चला कि उस कमीने लूसिफ ने तुम्हें यहाँ पे बंद करने के लिए मुझे क्यों कहा था, क्योंकि वो कमीना जान चुका था कि तुम्हारे पास कितनी ज्यादा ताकत है। और तुम तीनों का ही शुक्रिया कि तुम तीनों ने ही मेरे साथ ट्रेनिंग की। तुम्हारी उस ट्रेनिंग की वजह से ही मैं काफी ज्यादा ताकतवर हो गया। तो जी हाँ गाइस, फू के पास इसीलिए ही इतनी ज्यादा ताकत आई थी कि उसने फ्यूचर ब्रोली को अपने एक ही पंच में नॉकडाउन कर दिया, क्योंकि उसने गोकू वेजिटा हो और गोकू ब्लैक के साथ काफी ज्यादा तगड़ी ट्रेनिंग की थी। और इसी वजह से वो इवल गॉड्स और एंजल्स भी काफी ज्यादा शॉक्ड थे कि फू के पास इतनी ज्यादा ताकत कैसे आ गई। और फिर हमें दिखाया जाता है वही डिमोनिक टाइम चेम्बर, जहाँ पे अभी तो सिर्फ कूलर हो और फ्रीजा की फाइट चल रही है, क्योंकि गाइस अल्ट्रा वेजिटो तो अब जा चुका है। और तभी कूलर ब्लैक फ्रीजा से कहता है, मेरे भाई आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुमने जो मुझ पे अटैक किया था वो तो जानलेवा था। क्या तुम्हें उन इवल गॉड्स और एंजल्स ने अपने काबू में कर लिया है? पर फ्रीजा कूलर की ये बात सुन के भी नहीं रुकता और वो कूलर पे अपने की ब्लास्ट करना शुरू हो जाता है। और कूलर फ्रीजा के हर एक ब्लास्ट से ही आराम से बच रहा होता है। और तभी अचानक से ही कूलर आके फ्रीजा को काफी ज्यादा जोरदार पंच मारता है और फ्रीजा कूलर के उस मुक्के से बच नहीं पाता और वो अपने उस फॉर्म से बाहर आ जाता है। पर अचानक से ही फ्रीजा अपनी फिर से पावर अप करना शुरू हो जाता है और फ्रीजा अपनी उस फॉर्म में चला जाता है जिससे फ्रीजा खुद भी डर रहा था। ये क्या है? ये तो टट्टी है। कि अगर उसने उस फॉर्म को ले लिया तो पता नहीं उसके साथ आगे क्या होगा। और जैसे ही फ्रीजा अपनी उस फॉर्म में जाता है तो पूरे के पूरे यूनिवर्स में फ्रीजा की एनर्जी फैलना शुरू हो जाती है और फ्रीजा की उस एनर्जी को सेंस करके हर कोई ही काफी ज्यादा डरने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वही इवल गॉड्स और एंजल्स का प्लेनेट, जहाँ पे कोई एक अनजान शख्स फ्रीजा की उस एनर्जी को सेंस करके अचानक से ही उठ जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है उस शख्स का चेहरा, तो वो शख्स और कोई नहीं मैं ही होता हूँ। सही खेल गया। वीडियो हो गई है खत्म। तो गाइस इसीलिए इस अनजान शख्स का फेस रिवील नेक्स्ट पार्ट में होगा, तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने पहले से ही कर रखा है तो फिर से वही लाइन अरिगातो गोजाइमासु। तो बस गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। इस वीडियो पे दबा के अपने प्यारे कमेंट्स भी जरूर से कर देना और इस वीडियो को अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ दबा के शेयर भी जरूर से कर देना। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए अरिगातो गोजाइमासु। अरे गाइस माफ करना, अरिगातो के चक्कर में तो मैं अपना आउट्रो ही भूल गया। तो तब तक के लिए सायोनारा।